जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 28। पिछले अध्यायों में हमने अयोध्या के विभिन्न तीर्थों और सरयू नदी के महात्म्य के बारे में जाना। आज के इस दिव्य संवाद में सूत जी महाराज व्यास जी को और ऋषियों को अयोध्या नगरी में दिए गए दान और उनके विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है। हम जानेंगे कि किस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दिया गया दान साधारण दान से कहीं अधिक पुण्य फल प्रदान करता है और कैसे अयोध्या की पूर्ण भूमि पर दिया गया दान मोक्ष का द्वार खोल देता है। यह अध्याय हमें दान के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन का अंग बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही आप अयोध्या नगरी के एक भक्त नंद कुमार की कथा भी श्रवण करेंगे, जिसने राम की भक्ति करके अपने जीवन के सारे सुखों को प्राप्त किया और अंत में मोक्ष गति भी पाई। तो चलिए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए सरस्वती माँ की जय। प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, अब मैं आप सभी को अयोध्या में किए गए दान की अद्भुत महिमा के बारे में बताता हूँ। जिस प्रकार सरयू नदी में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, उसी प्रकार अयोध्या की पवित्र भूमि पर श्रद्धा पूर्वक दिए गए दान से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान किसी भी अन्य स्थान पर दिए गए दान से अधिक फलदायी होता है, क्योंकि यह भगवान राम की पुण्य भूमि पर किया जाता है। अगस्त ऋषि ने व्यास जी को बताया था कि हे महाज्ञानी, दान का महत्व तो हर स्थान पर है, लेकिन अयोध्या में दिया गया दान, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, साधारण मनुष्य को भी परम पद की प्राप्ति कराता है। यह दान केवल भौतिक वस्तुओं का दान नहीं, बल्कि यह अपने अहंकार और आसक्ति का त्याग है। अयोध्या में दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता, यह अक्षय होता है और जन्म जन्मांतर तक दानकर्ता के साथ रहता है। यहाँ दिए गए दान से मनुष्य के संचित पापों का नाश होता है। जैसे अग्नि में डाली गई लकड़ी भस्म हो जाती है, उसी प्रकार दान के पुण्य से पाप भस्म हो जाते हैं। अयोध्या में दिया गया दान, खासकर सरयू के किनारे, मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। यह दान भवसागर से पार उतरने में सहायक होता है। सूत जी ने बताया कि अयोध्या में कई प्रकार के दान दिए जा सकते हैं और हर दान का अपना विशेष महत्व है। अयोध्या की भूमि पर भूखे और जरूरतमंदों को अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। जो मनुष्य यहाँ अन्नदान करता है, वह कभी भूखा नहीं रहता और उसे अच्छे अन्न की प्राप्ति होती है। सरयू के किनारे ब्राह्मणों और साधु संतों को वस्त्र दान करने से मनुष्य को सम्मान और वैभव प्राप्त होता है। अयोध्या में गोदान का विशेष महत्व है। यहाँ एक गाय का दान करने से मनुष्य को करोड़ गाय के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य अयोध्या की भूमि पर किसी मंदिर, आश्रम या गौशाला के लिए भूमि दान करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यहाँ के गुरुकुलों और विद्वानों को विद्या से संबंधित सामग्री दान करने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसकी बुद्धि प्रखर होती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, दान करते समय कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। दान हमेशा श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया गया दान व्यर्थ होता है। दान करते समय वह भावना रखनी चाहिए कि यह वस्तु भगवान की है और मैं केवल एक माध्यम हूँ। दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। दान हमेशा योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को ही देना चाहिए। सूत जी ने आगे कहा, हे व्यास जी, इन नियमों का पालन करते हुए अयोध्या में किया गया दान मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। यह केवल पुण्य की प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का एक सरल मार्ग है। जो मनुष्य इस प्रकार दान करता है, वह भगवान राम का प्रिय बन जाता है। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं अयोध्या नगरी में रहने वाले एक भक्त नंद कुमार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में नंद कुमार नाम का एक अत्यंत कुशल व्यापारी रहता था। उसकी गणना अयोध्या के सबसे धनी और सफल व्यापारियों में होती थी। उसके बड़े बड़े गोदाम थे, जिनमें दूर दूर से आया हुआ माल भरा रहता था। उसके कई नौकर चाकर थे और उसका व्यापार सात समुद्र पार तक फैला हुआ था।
नंद कुमार ने यह सब अपनी मेहनत और व्यापारिक कौशल से प्राप्त किया था, लेकिन उसकी सफलता ने उसके हृदय को कठोर बना दिया था। नंद कुमार के लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना था। वह सुबह से शाम तक अपने व्यापार के हिसाब किताब में डूबा रहता था। उसके पास परिवार के लिए समय नहीं था, न ही उसे कभी आध्यात्मिक बातों में रुचि थी। अयोध्या की पावन भूमि पर रहते हुए भी उसे सरयू नदी की पवित्रता का कोई अनुभव नहीं था। वह राम जन्मभूमि के निकट से गुजरता, लेकिन उसका मन सदैव अपने अगले सौदे, अगले लाभ या अगले नुकसान के चिंतन में ही लगा रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला था, जो अत्यंत धर्मपरायण और शांत स्वभाव की थी। वह नंद कुमार को हमेशा समझाती, स्वामी, हमें भगवान राम की नगरी में रहने का सौभाग्य मिला है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आप सारा दिन केवल धन के पीछे भागते हैं, जबकि यह धन यहीं रह जाएगा। हमारा सच्चा धन तो हमारी भक्ति और हमारा पुण्य है। लेकिन नंद कुमार उसकी बातों को अनसुना कर देता। वह हंसकर कहता, प्रिय, ये सब बातें तो उन लोगों के लिए है जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा व्यापार है, मुझे हर पल सावधान रहना पड़ता है। यदि मैं पूजा पाठ में समय बिताऊंगा तो मेरा व्यापार कौन देखेगा? क्या यह सब करने से हमारे गोदाम भर जाएंगे? नहीं, यह तो सब मूर्खता है। कमला उदास हो जाती, लेकिन हार नहीं मानती थी। वह जानती थी कि उसके पति का हृदय बुरा नहीं है, बस वह सांसारिक मोह के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। एक दिन, जैसा कि हर वर्ष होता था, चातुर्मास का पवित्र समय आ गया। कमला ने नंद कुमार से कहा, स्वामी, यह चातुर्मास का पावन अवसर है। इस दौरान भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऋषि मुनि कहते हैं, इस काल में की गई थोड़ी सी भी भक्ति कई गुना फल देती है। आइए, हम भी इस वर्ष चातुर्मास के कुछ नियमों का पालन करें। हम सरयू में प्रतिदिन स्नान करेंगे, राम जन्मभूमि पर दर्शन करेंगे और कम से कम एक समय का भोजन ही ग्रहण करेंगे। नंद कुमार ने इस प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, कमला, तुम फिर वही बात कर रही हो। अभी तो मेरा सबसे बड़ा सौदा होने वाला है। मुझे दूर के राज्य से माल खरीदना है और उसे बेचना है। यदि मैं इन सब नियमों में फंस गया तो मुझे लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं यह सब नहीं कर सकता। कमला चुप हो गई, लेकिन उसके हृदय में एक गहरा दुख और डर था। उसने मन ही मन भगवान राम से प्रार्थना की कि वे किसी तरह उसके पति को सही राह दिखाएं। कमला की प्रार्थना का फल शायद तभी मिला। चातुर्मास का पहला ही दिन था और नंद कुमार का एक बड़ा जहाज, जो दूर देश से माल लेकर आ रहा था, एक भयानक तूफान में फंस गया। जहाज टूट गया और सारा माल समुद्र में डूब गया। इस एक दुर्घटना से नंद कुमार को भारी नुकसान हुआ, जिससे उसका पूरा व्यापार चरमरा गया, मानो उसकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई हो। नंद कुमार को जब यह खबर मिली तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह अपने घर के कोने में बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके पास धन था, बल था, लेकिन एक ही पल में वह सब कुछ चला गया। कमला ने उसे शांत किया और बोली, स्वामी, आप इतना निराश क्यों होते हैं? यह सब तो नश्वर है। भगवान ने शायद हमें यह अवसर दिया है ताकि हम समझ सके कि सच्चा सुख कहाँ है। नंद कुमार ने पहली बार अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से सुना। उसने धीरे से कहा, कमला, तुम सही कह रही थी। मैंने जीवन भर केवल धन को ही सब कुछ माना, लेकिन इस एक दुर्घटना ने मुझे सिखा दिया कि यह सब कितना व्यर्थ है। मैंने भगवान को कभी याद ही नहीं किया, इसलिए शायद उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। कमला ने कहा, यह दंड नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें एक मौका दिया है कि हम अपनी भूल सुधार सके। नंद कुमार ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से बोला, ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बार हम पूरे चातुर्मास के नियमों का पालन करेंगे। मैं अपनी कमाई और व्यापार सब कुछ भूलकर केवल भगवान के राम के चरणों में अपना ध्यान लगाऊंगा। यह नंद कुमार के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। नंद कुमार और कमला ने उसी दिन से चातुर्मास व्रत का आरंभ किया। यह कोई आसान काम नहीं था। वर्षों से आराम और विलासिता में रहने वाले नंद कुमार के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी।
नंद कुमार ने अपने व्यापारिक वस्त्र उतार दिए और एक साधारण धोती पहन ली। वह अपनी पत्नी के साथ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले ही उठ जाता। सर्दी का मौसम था और सरयू का जल अत्यंत ठंडा था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह प्रतिदिन सरयू के पवित्र जल में डुबकी लगाता और स्नान के बाद भगवान राम के नाम का जप करता। वह जानता था कि स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए है। स्नान के बाद वे दोनों रामकोट के पास राम जन्मभूमि की ओर जाते। वहां के दिव्य वातावरण में बैठकर वे राम नाम का जप करते। नंद कुमार का मन शुरू शुरू में बहुत भटकता था। उसे अपने डूबे हुए व्यापार, अपने नुकसान और अपने पुराने वैभव की याद आती थी। लेकिन जब भी उसका मन भटकता, वह आंखें बंद करके राम की छवि का ध्यान करता और अपने मन को समझाता, अब सब कुछ राम के हवाले है। चातुर्मास में उपवास का नियम था। नंद कुमार ने अन्न का त्याग करके केवल फलाहार करने का निश्चय किया। पहले कुछ दिन तो उसके शरीर ने बहुत विरोध किया। उसे भूख लगती थी, कमजोरी महसूस होती थी, लेकिन कमला की प्रेरणा और उसकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे आगे बढ़ाया। उसने समझा कि यह उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं का त्याग है। उपवास के साथ साथ नंद कुमार ने अयोध्या की परिक्रमा का व्रत भी लिया। वह प्रतिदिन रामकोट की परिक्रमा करता। उसकी परिक्रमा में हजारों लोग होते थे। कोई गाते हुए चलता था, कोई जप करते हुए, कोई मौन रहकर। नंद कुमार भी उन्हीं के साथ शामिल हो गया। परिक्रमा करते समय वह हर कदम अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता और भगवान से क्षमा मांगता। उसके नंगे पैर में कंकड़ पत्थर चुभते, लेकिन उसे अपने पैरों के दर्द की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके हृदय में अब भक्ति का दर्द था। अब नंद कुमार के पास पहले जैसा धन नहीं था, लेकिन उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने का निश्चय किया। उसके पास जो थोड़ा बहुत धन बचा था, उससे वह भूखे साधु संतों और गरीबों को फल खरीदने देता था। वह उसे सरयू के किनारे बिठाकर खिलाता और उसकी सेवा करता था। इस सेवा से उसे आनंद मिलता था। वह उसने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन जब वह एक वृद्ध साधु को भोजन करा रहा था, तो उस साधु ने नंद कुमार के चेहरे पर एक अनोखा तेज देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी यह सेवा और तुम्हारी यह निष्ठा भगवान को अवश्य ही प्रसन्न करेगी। तुम्हारे हृदय की पीड़ा अब शांत हो गई है। यहाँ का हर कण तुम्हारे इस परिवर्तन को देख रहा है। साधु के वचन सुनकर नंद कुमार की आंखों में आंसू आ गए। जैसे जैसे चातुर्मास बीतता गया, नंद कुमार के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। उसका मन अब व्यापार और धन में नहीं, बल्कि भगवान की कथाओं में, जप में और सेवा में लगने लगा था। वह मंदिरों में बैठकर संतों से ज्ञान की बातें सुनता, रामलीला देखता और भगवान की लीलाओं में खो जाता। उसके हृदय से अहंकार पूरी तरह से चला गया था। उसे अब अपनी पुरानी सफलता और धन का कोई गर्व नहीं था। वह अब सभी प्राणियों में भगवान को देखने लगा था। जब वह किसी गरीब को देखता तो उसे राम ही दिखाई देते थे। जब वह किसी पेड़ को देखता तो उसे उसके राम का ही स्वरूप दिखता था। उसके हृदय में अब केवल दया, प्रेम और शांति का वास था। चातुर्मास का अंतिम दिन आया। कार्तिक पूर्णिमा का पावन अवसर था। नंद कुमार और कमला ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को सरयू के किनारे हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित हुए थे। पूरा वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गूंज रहा था। नंद कुमार ने सरयू में अंतिम स्नान किया और फिर राम जन्मभूमि के पास जाकर ध्यान में बैठ गया। अचानक उसे अपने सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसे भगवान श्री राम का अलौकिक रूप दिखाई दिया। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए उसे दर्शन दिए। नंद कुमार ने देखा कि भगवान राम के साथ उसकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी भी हैं। नंद कुमार भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान राम ने उसे बिठाया और कहा, उठो मेरे प्रिय भक्तों, तुमको अपने हृदय की सच्ची श्रद्धा से मुझे प्राप्त किया है। तुमने केवल चातुर्मास के नियमों का पालन नहीं किया, बल्कि तुमने अपने जीवन को ही भक्ति का स्वरूप बना लिया। तुम्हारी इस निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। नंद कुमार ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैंने केवल धन को ही सब कुछ माना। आज आपने मुझे दर्शन देकर मुझे परम ज्ञान दिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी और अब तुम्हारा व्यापार पहले से भी कई गुना अधिक सफल होगा। लेकिन यह सब केवल मेरी कृपा का फल होगा। अब तुम इस धन का उपयोग लोक कल्याण और धर्म के कार्यों में करोगे। भगवान ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त तुम्हारे इस हृदय की शुद्धता और भक्ति के कारण मैं तुम्हें जीवन मुक्त होने का वरदान भी देता हूँ। तुम इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष का आनंद अनुभव करोगे। तुम्हें अब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। भगवान राम के वचन सुनकर नंद कुमार और कमला दोनों परम आनंद में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में भगवान की दिव्य छवि अदृश्य हो गई। उस घटना के बाद नंद कुमार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से खड़ा हो गया और पहले से भी अधिक सफल हुआ। लेकिन अब वह केवल धन कमाने के लिए काम नहीं करता था। वह अपने धन का उपयोग अयोध्या के मंदिरों के जीर्णोद्धार में करता, गरीबों को भोजन कराता और साधु संतों की सेवा करता। वह अपने जीवन के हर पल में भगवान राम का स्मरण करता था। उसकी आंखों में अब वह पुरानी चिंता नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति और आनंद का भाव रहता था। उसकी प्रसिद्धि एक धनी व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक परम भक्त के रूप में फैल गई। वह अयोध्या में एक पूजनीय व्यक्ति बन गया, जो सभी को यह प्रेरणा देता था कि सच्चा सुख और समृद्धि भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति में है। नंद कुमार ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा स्मरण में व्यतीत किया और अंत में परम आनंद और मोक्ष को प्राप्त किया। जैसा कि भगवान ने वरदान दिया था कि उसकी कथा अयोध्या में आज भी सुनाई जाती है, जो हमें यह सिखाती है कि चातुर्मास के नियमों का पालन करना और अयोध्या की पुण्य भूमि पर भक्ति करना किसी भी मनुष्य को सुख संपन्नता और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चातुर्मास महात्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। इसी के साथ आज का यह अध्याय संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, आज का यह अध्याय यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।